इंडियन सर सब लोगों को यार इतना ट्रेंड कर दिया है, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। बिल्कुल जो आग लगाने का काम किया है वो रुद्र सर ने किया है। किसने किया है? रुद्र सर ने किया है। इस कैलारस में भाई लोग मजाक उड़ाते थे। यूपीएससी कहाँ से लिया है यार? यूपीएससी एमपीपीएससी कभी किसी के सिलेक्शन होते नहीं। उन्होंने तो एक ही चीज़ देखी, डंडा वाली पुलिस वाली नौकरी, तो उनको तो पुलिस वाले याद आते हैं। अब कहते हैं यार सर तो बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन आपको पता है ये बेइज्जती तो मामला चलता ही है, क्योंकि एक दूसरे कॉम्पिटिटर है तो वो तो करता ही है, या कुछ भी नहीं है। लेकिन अंदर से प्राउड फील होता है कि हम अपने बच्चे को इंडियन परिवार में ही करेंगे। अपनी कोचिंग बंद हो जाएगी तो, क्योंकि पता है सबसे जो बेस्ट, देखो पढ़ाई तो हर कोई करवा सकता है, लेकिन ये आपको ये चीज़ें मिल रही हैं, मुझे तो नहीं लगता शायद आपको इंदौर मिले या दिल्ली मिले, लेकिन वो चीज़ आपको कहाँ मिल रही है? कैलारस में मिल रही है। कैलारस है और अपनी जौरा ब्रांच भी है। रुद्रा सर की बात की जाए तो अपना जो क्षेत्र पिछड़ा हुआ था, और ये बात पहले से भी बताते हैं, उन्हें पैसे से कोई मतलब नहीं होता है, बात बस केवल उनका मकसद केवल एक ही है, घर त्याग सकते हैं लेकिन स्टूडेंटों को कभी भी नहीं त्याग सकते हैं अपने रुद्रा सर। देखा जाए उन्होंने देखा जाए तो चुम्बक, वैसे मैं बोलता रहता हूँ ये चुम्बक हैं, चुम्बक टूट जाएगी लेकिन रुद्राज सर नहीं टूट सकते हैं। रुद्राज सर कभी भी नहीं टूट सकते हैं। आपने देखा होगा भाई लोगों कितनी मुसीबतें आई हैं, एक से एक, लेकिन बहुत सारे लोग टूट जाते हैं, लेकिन इनका दिल बहुत बड़ा है। मैं भी, मेरी आंखें भी नम हो जाती हैं, लेकिन रुद्र सर की आंखें नम नहीं होती हैं, उसका सामना करते हैं डट के। रुद्र सर की बात ही अलग है यार, अपना क्षेत्र इतना पिछड़ा था, बच्चे ये जानते थे हम कभी जा ही नहीं सकते हैं, अब इतना बोलना सीख गए हैं। मुझे लगता है भाई एक अच्छा वक्ता भी नहीं बोल सकता है, वो आप बोल सकते हो। केवल वजह और वजह केवल एक, सिर्फ एक ही है, वो केवल कौन है? रुद्र इंडियन सन। इस बात को हम भी कह सकते हैं, आपको इतना हम भी अच्छा नहीं करा सकते थे, लेकिन केवल वजह ही है कि एक अच्छा इंसान वहाँ से आया है। आप जानते हो कि जो गरीब की जो पहचान कौन सा कर सकता है? केवल गरीब इंसान ही कर सकता है, और पैसे वाले की पैसा वाला ही कर सकता है। तो वहाँ से निकल के आए हुए हैं, ज़मीन से जुड़े हुए हैं कि हमारे क्षेत्र की कंडीशन क्या है। तो भाई मुझे तो लगता है इस कैलारस हो, चाहे जौरा हो, चाहे मुरैना, कोचिंग नहीं चल रही है लेकिन तबाही फैला दी है। चाहे वो सबलगढ़ हो, आग लगाने का काम किया है तो हमारे इंडियन परवान ने किया है इस क्षेत्र में। तो मेरे भाइयों, वैसे भी बाबा साहब ने कहा है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो शेर की तरह दहाड़ेगा। इसलिए हमें अपने परिवार को शिक्षित करना चाहिए, चाहे कितना भी कष्ट पड़े, चाहे कितने भी कष्ट उठाने पड़े। यदि हमारा परिवार शिक्षित नहीं है तो पशुओं के समान अपना परिवार कहलाता है। यदि कोई व्यक्ति शिक्षित नहीं हो पाया है तो किसके समान कहलाता है? पशुओं के समान कहलाता है। उसके अंतर्गत ये भावना आती हैं, गलत काम करने की भावना उसी के अंतर्गत आती है, गलत निगाहों से देखने की भावना उसी के अंतर्गत आती है। देखा होगा कुत्तल जो कुत्ते होते हैं ना पागल, उनके पीछे गलियों में लाइन लगी रहती है। केवल एक काम वही कर सकते हैं जो कैसे अशिक्षित हैं, तो ना कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। घर से पैसा लाते हैं काफ़ी, एक चम्बल कॉलोनी है, जौरा का मुझे पता नहीं है कौन सी कॉलोनी है, लेकिन यहाँ सुबह मॉर्निंग में मस्ती करते हैं, बहुत शानदार तरीके मस्ती कर। टीचर कौन होते हैं यार? टीचर के तो बाप हमें, टीचर क्या होते हैं? ये बातें बोलते हैं, मुझे भी प्राउड फील होता है, क्योंकि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये शिक्षा घर वालों ने दी है, ये शिक्षा कोचिंग वाले देते हैं, शिक्षा एक कोचिंग वाले देते हैं। हालत ये है, स्मोकिंग कर रहे हैं, बच्चे के साथ कर रहे हैं, ले बेटा लेके आ यार, डोज नहीं डरा, मैं पढ़ा ही नहीं सकता यार। डोज डल जाएगा ना, वो खाने का पता नहीं कौन सी पाउच खाते हैं, बड़ी वाली आने लग गई है। अब कहते हैं चल भाई अब पढ़ाएंगे तुझे, भैया भाई थूक रहा है, करने लग गया है और क्लास लेने लग गया है। भाई ऐसे विकास हो सकता है? ये विनाश हो रहा है बच्चे को। लेकिन कुछ समय के लिए बेस्ट टीचर लगेगा, लेकिन आगे जाके जब कंपटीशन में याद आएगा यार मैं बोले पागल के साथ पड़ गया था, मेरी ज़िंदगी को तबाह करने का काम किया है तो उन सर ने किया है। अब यहाँ आके उसको पता पड़ेगा कि वास्तव में जीवन क्या होता है। और मैंने तो ये भी नहीं सोचा था भाई कि हम इतना आगे जाएंगे, वो सर की वजह है। मैं टीचर हूँ ये बात ही कह सकता हूँ, लेकिन वो केवल और केवल जो आगे बढ़ाने का जो काम किया है हमारे इंडियन परिवार को, वो रुद्र इंडियन सर ने किया है। किसने किया है? रुद्र इंडियन सर ने किया है। आपने कभी, दूसरी बात अच्छी बात ये होती है, ये कभी जाति से बिलोंग नहीं करते, ये कभी जाति बताते नहीं है। एक बार बस में हुआ था, किस जाति का? रुद्र इंडियन, यार लग रहा होगा यार कोई जाति का होगा, ऐसे कहते रहते, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। जहाँ मैंने देखा भाई ऐसा इंसान, मुझे देखो टीचर अच्छे होते हैं, टीचर अच्छे होने के साथ साथ
सबसे बेस्ट इंसान है तो वो रुद्र इंडियन सर है। कौन है? एक सच्चे दिल का इंसान है। हमारे आपको पता है खून के रिश्ते नहीं है, और खून के रिश्तों से बढ़कर दिल के रिश्ते होते हैं। क्या होते हैं? दिल के रिश्ते होते हैं। चाहे भाई रात हो, चाहे दिन हो, और कुछ भी और भी हो, बरसात भी हो, धूप भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कॉल किया तो रुद्र सर हाजिर। बताओ तो समस्या क्या है? भाई मुझे तो लगता है कि जीवन जो जीने के लिए सिखाया है तो भाई इन्होंने ही सिखाया है। क्योंकि वास्तव में लगता है कि मोटिवेट जहाँ देखने को मिलता है, गूगल पे भी देखते रहते हैं लोग बाग, लेकिन इतना मोटिव नहीं मिलता है भाई जो यहाँ मिलता है आप लोगों को। एक नज़रिया बदल जाता है कुछ लोगों। मुझे लगता है शायद कोचिंग में आए हुए हैं, यार पढ़ने में मन नहीं लग रहा, ट्रैक्टर चलाने चलें, रेत डालने चलें। लेकिन रुद्र सर की क्लास में जो बैठ गया, ट्रैक्टर का नाम भूल जाएगा, केवल याद करेगा तो कोचिंग को याद करेगा। किसको याद करेगा? कोचिंग को याद करेगा। तो यार वो जज्बा है, वो जुनून है जो अंदर है इनके अंदर। तो बच्चों के भी जैसा देखो वातावरण होगा वैसा ही संगत होती है। अच्छा वातावरण आप एकदम सुपर, वातावरण गंदा तो आप भी एकदम गंदे। तो ये बहुत बड़ा रोल है इसका, बहुत ज़्यादा बड़ा रोल है। तो इस चीज़ को हमें देखना चाहिए। और भाई एक बात फिर भी कहूँगा चम्मल कॉलोनी वालों से, जोरा का नाम बता दो, कोई ऐसी कॉलोनी है क्या कहीं? पंजाबी गली से। मेरे भाइयों, मेरे प्यारे स्टूडेंटों, आपको इनसे बच के रहना है, क्योंकि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। और वैसे मुझे लगता है जो इस परिवार में शामिल हो गया उससे कभी घर को भी भूल जाएगा। उसको ऐसा लगता है ये मेरी फैमिली है, ये मेरे भाई हैं, ये मेरी बहन है। किसी भी प्रकार की उसको कभी समस्या आ ही नहीं सकती है। इस बात को मैं इस मंच से कह सकता हूँ। कोई बच्चा जो गरीब है, इसके पास पैसा नहीं है, उसको इंडियन परिवार आपको फ्री पढ़ाएगा, जब तक पढ़ेगा तब तक। तो मेरे साथियों, ये तो बातें होती हैं और आप लोगों को ही इस चीज़ को समझना है, पढ़ के देखना है। इस बात को बार बार भी कहते हैं हम फीस नहीं लेंगे, ये बात बिल्कुल सत्य है। लेकिन एक हमारे कुछ नियम होते हैं वो थोड़े से कठोर होते हैं, इसका आप लोगों को पालन करना पड़ेगा। सर कहते हैं, मुझे याद भी नहीं रहता यार, कि तीज त्योहार सब बेकार है शादियों के बगैर। लेकिन मुझ में भी सुधार आया है शादियों के बगैर। जाते रहते हैं ना, डालते रहते हैं, लेकिन भाई मेरे में भी सुधार। मैं इतना आलसी था यार बहुत ज़्यादा, ये बात मैं खुद कह रहा हूँ। लेकिन मैं कहता यार ये काम कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा। इनके तो सीने में आग लगी हुई है भाई, वो काम अभी होना चाहिए। वो काम कब होना चाहिए? अभी होना चाहिए, क्योंकि वो सीने में आग लगी है, वो रुकने नहीं देती है, वो जलाती है अंदर से। तो ये काम तो उनका बेस्ट है। और डेडिकेशन देखा जाए उनका, और मूवमेंट देखा जाए, भाई सबसे बेस्ट लगता है मुझे, एकदम शानदार है। चाहे उन्हें ये फर्क नहीं पड़ रहा। कुछ लोग होते हैं, मैं अपनी बता रहा हूँ, मुझे नींद आ गई 11 बजे तो सुबह 7 बजते हैं, 6:30 7 बजते हैं। लेकिन इनका ऐसा है, मैं एक दिन सो रहा था इनके साथ में, तो ये क्या हुआ था, रात के 2 बज रहे थे, ये चलाते, वो तो पढ़ते रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन बच्चों के लिए कुछ करते ही रहते हैं, कुछ नया करते ही रहते हैं। लेकिन टीचर ऐसे होते हैं, भाई पैसे से मतलब है, क्या करना है यार, फीस लेना है, इतना कोई टाइम दे सकता है आप लोगों को? भैया इतनी फीस में मुझे लग रहा है पीछे डाल दिया जाएगा आप लोगों को। आपको ये मौका नहीं मिल सकता कि यहाँ पे आ जाओ, मिल सकता है क्या आप लोगों को? कभी भी नहीं मिल सकता भाई। एक 12th क्लास के बच्चे की फीस 6,000 रुपये रखी गई है। कितनी रखी गई है? आप कहीं रह रहे हो कैलारस में तो 70,000 रुपये तो वैसे ही कर सकते हो। तो यूपीएससी की फीस कुछ ज़्यादा है 70,000 रुपये में? वो 70,000 मैटर नहीं करता, लेकिन आपको इंसान बनाने का काम करते हैं, ये मैटर करता है। क्या मैटर करता है? ये मैटर करता है। वो 70,000 काम नहीं करते आप लोगों के लिए। 70,000 तो हर कोई दे सकता है, लेकिन देखो एक घर में कुपुत्र पैदा हो जाए, कुपुत्र पैदा हो जाए, कोई कितनी भी ज़मीन हो, कितनी भी जायदाद हो, कोई मतबल की नहीं है, लेकिन सुपुत्र पैदा हो जाए तो कुछ भी कर सकता है घर वालों के लिए। घर वालों को कई एक आगे बढ़ा सकता है, समाज को आगे बढ़ा सकता है, अपना नाम कर सकता है, अपनी एक छवि बना सकता है। ये कहते हैं यार विधायक बनना, सांसद बनना कोई बड़ी बात नहीं होती है, केवल अपने व्यवहार के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी योग्यता पर डिपेंड करता है। ये लोगों को देखा जाए गाँवों में राक्षस हैं, क्या है? राक्षस हैं। माल कूट लिया 5 करोड़, अब क्या करेंगे? हम लोगों को दारू पिलाने का काम करेंगे। क्या करेंगे? दारू पिलाने का काम करेंगे। भाई साहब 2 पौआ करते हैं गया से। आप लोगों को ये क्या कर रहे हैं? आप लोगों को हमेशा पैर ही छिमाएंगे, हमेशा और हमेशा। आप कभी आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं।
उन्हें तो पता है कि मेरे पैर छुएगा। और अभी भाई साहब 2 पौवा टेंशन मत ले, 4 पौवे दिए जाएंगे। कितने पौवे दिए जाएंगे? 4 पौवे दिए जाएंगे। भाई इसका जीवन वो संतुष्ट हो जाता, न तो कभी बच्चे को पढ़ा पाता है, न फैमिली को मेंटेन कर पाता है, रिश्तेदारों में, समाज में उसकी छवि खराब ही हो जाती है। तो भाई चाहे वो नेता हो, चाहे कोई भी हो, केवल यदि अपनी जिद पर अड़े हो तो हमसे कोई भी फिट नहीं है। स्टूडेंटों से क्या है, कोई भी फिट नहीं है। जिद होना चाहिए। चाहे तो नरेंद्र मोदी भी क्यों हो, हम उसके पैर नहीं ची सकते, लेकिन अपने गुरु के पैर ची सकते हैं। क्या नरेंद्र मोदी गाइडलाइन दे रहा है तो मैं यहाँ के, क्या नरेंद्र मोदी तो मैं यहाँ पढ़ा रहा है, लेकिन पढ़ा कौन रहा है? आपके गुरु पढ़ा रहे हैं, आपके घर वाले पढ़ा रहे हैं, तो इनकी सेवा करो ना। मोदी आ गया, मोदी आ गया, मोदी आ गया। पैसा नहीं है भैया, 200 रुपये दे दो, 300 रुपये, मोदी को देखने जाएंगे? क्या उसकी शक्ल देखने जा रहे हो? इतना टाइम तो मैंने मम्मी पापा को दो, इनको कितना प्राउड फील होगा। इतना सर को दो, आपको वो सीखने के लिए मिलेगा। वहाँ तो ये मिलेगा, मेरे भाइयों बहनों, मेरे भाइयों बहनों, अब की सरकार बीजेपी की आनी चाहिए, फिर बीजेपी की सरकार। लेकिन इनको मैं एक तरह से राक्षस बोलता हूँ। इन राक्षसों को देखो, एक नारा है सबका साथ सबका विकास, लेकिन जब बात हिंदू और मुस्लिम की होती है, ईसाइयों को, तब कहाँ सबका साथ सबका विकास जाता है? कहाँ जाता है? कहाँ जाता है इनका नारा? लेकिन ये हम लोगों की मूर्खता है। किसकी मूर्खता है? हम लोगों की मूर्खता है। हम कहते हैं भाई कुछ नहीं हो रहा, भैया बहुत कुछ होता है, लेकिन ये तो हमारे पैरों में नेता आएंगे, लेकिन हम नहीं जाएंगे। लेकिन ये हमारी क्या है भैया, ने मोदी ने हाथ मिला लिया, मजा आ गया सर। आज तो मोबाइल कर रहा हूँ मैं, देखो सर मोदी के साथ, देखो मोदी के साथ पूरा जीवन इसी में निकल जाता है। ना तो आप घर वालों को देख सकते हैं, ना खुद के अंदर झांक सकते हैं। मेरे भाइयों, सबसे ज़्यादा जो मोटिव मिलता है वो घर से मिलता है। कहाँ से मिलता है? मैं तो आपसे ही कहता हूँ, घर हालत देखो, कैसे मेहनत करते हैं, कैसे पैसा कमाते हैं। ये जो व्यर्थ में जो गलियों में घूम रहे हैं, चप्पल चटका रहे हैं जो कुत्ते के पीछे, वो कुत्ता तो मैं घास नहीं डालता, और डाल भी देगा तो वो 7 जन्म तक विष का काम करेगा, जहर का काम करेगा। काय का काम करेगा? ये जहर का काम करेगा। और भाई आप बहुत सारे प्रयास करते हैं, मुझे एक आध स्टूडेंट कोचिंग में भी मिला है, लेकिन वो कुत्ते की तरह भाग रहा है। भाई मैं आज एक बार और भी कह रहा हूँ, सभी स्टूडेंटों से कह रहा हूँ, हमें कुत्तों के पीछे नहीं दौड़ना है। किसके नहीं दौड़ना है? क्योंकि 7 जब तक जन्म होंगे तुम्हारे, वो विष क्या करेगा? आपको परेशान करने का काम करेगा। इसलिए हमें कुत्तों के पीछे नहीं दौड़, हमारा जिसका हमने जो सपना सोचा है उसके साथ पीछे भागना है, और उसी की तैयारी में हमें जुटना चाहिए, और 100% समर्पित होकर ये काम करना चाहिए। आप लोग ये कह रहे हैं सर इतना ऐसे कैसे बोल रहे हैं? ये एनर्जी यहाँ से आ रही है। कहाँ से आ रही है? एनर्जी यहाँ से आ रही है। जहाँ ये बैठे रहती है, शायद मैं टेंशनाट हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आ गए ना, ये समझ लो यार, मैं कुछ कह ही नहीं सकता कि क्या आ गया, कुछ बोल ही नहीं सकता। तो यही होता है। कंटिन्यू आज एल सर आए नहीं है, तो कंटिन्यू होता भी, आज एल सर आए नहीं है, कोई बात नहीं, फिर आएंगे। तो इन बातों पे हमें ध्यान करना चाहिए। और डेडिकेशन है वो अपने ऊपर डिपेंड करता है, ना हमारे कहने से डिपेंड करता है, ना हमारे बोलने से आप कुछ कर सकते हो। केवल अपने अंदर क्या जुनून और जोश को जागना पड़ेगा, तभी आप कुछ कर सकते हो भाई। तो कोई बड़ी चीज़ नहीं होती इन चीज़ों को करने के लिए, एक जोश और जुनून होना चाहिए। गांव का बच्चा क्या IAS नहीं बन सकता है? सबसे ज़्यादा जो डेवलपमेंट होता है 5 वर्ष में, महात्मा गांधी जी ने एक बात बोली थी, जो छोटा बालक होता है इसका जो सारा विकास होता है 1 से लेकर कब तक हो जाता है? 5 वर्ष तक हो जाता है। कब तक हो जाता है? 5 वर्ष तक हो जाता है। और इसको जब तक कोचिंग नहीं भेजना चाहिए। ये बात सही है, नहीं भेजना चाहिए। गांवों का बच्चा होगा, भैंस पर चढ़ जाएगा ऊपर, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कहाँ चढ़ जाएगा? हो सकता है सांप को मारने लग जाए, और यहाँ का एक बच्चा कहे मम्मी आ गया, ये हालत होती है। तो इसका एक कारण ये होता है, इनमें डर पैदा होता है भाई। जो चौमुखी विकास होता है तो अपने ग्रामीण बच्चों का होता है, न कि शहर के बच्चों का। शहर में एक बच्चा हुआ टिपिंसा, और कैसा टिपिंसा, मम्मी परेशान 6 महीने बाद, रोता है करता है, थोड़ा सा बैठने लग गया, चल भाई स्कूल भेज दे, परेशानी कट जाएगी। 1-1.5 साल का हो गया, स्कूल भेज दिया। अब पापा जी कहेंगे इसको थोड़ा सा यार और कुछ करो, एक और कोचिंग लगवा देते हैं। अब कोचिंग लगवा दी,
भैया क्या उसका विकास हो पाया? क्या भैंसियों को देख पाया कभी? क्या गांव के माहौल को देख पाया? क्या उसको पता पड़ा टमाटर कहाँ लगता है? क्या उसको पता पड़ता आलू कहाँ लगता है? सबसे जो बेस्ट जिंदगी होती है वो केवल गांव के बच्चों की होती है, देखा जाए एक तरह से तो। ये तो आप लोगों को होता है कि शहर के बच्चे अच्छे होते हैं, केवल एक ही फर्क होता है कि हमें माहौल नहीं मिल पाता है। गांवों में क्या नहीं मिल पाता है? माहौल। वहां बस यही कहता है पापा तू क्या करेगो, क्योंकि वातावरण क्या करता है, वातावरण जो होता है या माहौल उसको परास्त कर देता है। क्या कर देता है? परास्त कर देता है। और हम इन चीजों को देख नहीं पाते। मैंने बताया कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। क्या कर देती है? एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। यदि घर में क्या बोला जाए उसको, कलंकी पैदा हो गया, क्या हो गया? एक कलंकी पैदा हो गया ना, तो मुझे लगता है कि शायद वो पूरे परिवार को डिसमिस कर देगा। क्या कर देगा? डिसमिस करने का काम करेगा। तो भाई इन चीज़ों पे हमें थोड़ा सा देखना चाहिए और इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए। चाहे आपको एक बात मैं आज फिर भी कहूँगा, केवल 2 मिनट के लिए अपने माँ बाप के लिए सुबह प्रार्थना करनी चाहिए सच्चे दिल से, और आपको याद आ जाएगा हमारी कंडीशन क्या है। आपको कोई नहीं रोक सकता सफल होने से, ये मेरा वादा है आपसे मैं कह रहा हूँ। और आपका जो सिलेक्शन होगा केवल 6 महीने और 6 महीने, 6 महीने में होगा, 6 महीने में। इस मंच से मैं कह रहा हूँ, नहीं फीस ब्याज सहित वापस होगी, फीस ब्याज सहित वापस होगी। मैंने इस मंच से बोला है, ये बात मैं आपको बता चुका हूँ। और मेरे देखिए अभी यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो वर्दी लगी चुकी है, केवल देखने के लिए तड़प रहे हैं हम। किसके लिए? देखने के लिए। बात की जाए मोनू बघेल की, और बात अच्छी बात यह कि फ्रेशर बच्चा था, केवल और केवल उसको टाइम लगा हुआ 5 मंथ। कितने? 5 मंथ। तो भाई 5 मंथ में सिलेक्शन देना बहुत बड़ी बात होती है। क्या होती है? बहुत बड़ी बात होती है। और जौरा ब्रांच से बात की जाए, बलवीर प्रजापति, ये कभी अपने हुनर को दिखाता नहीं है, देख लो वो भी बैठा हुआ है। क्या आपको लग रहा है इसका सिलेक्शन हो गया है? साइलेंट रहता है। अभी यहाँ बताने से शर्मा रहा था कि मेरा फिजिकल नहीं है, ये तभी दिखाएगा जब वर्दी लग जाएगी। देख लो सर, ये हालत करेगा। और कैलारस ब्रांच से आज शायद लक्ष्मी आई नहीं है, उसके भी वर्दी लगने वाली है। एक फिजिकल शायद हो गया है और सेकंड होने वाला है। अब देखो क्या होता है, फिजिकल का वो लक कहते हैं, लक काम, कुछ लक भी काम देता है यार, ये सबके साथ होता है। वो सर बताते भी रहते हैं, वो इतना काम है, केवल इतना इतना सा होता है। वो सब कुछ तो ये होता है, केवल जो है वो लक इतना, वो ये बड़ी समस्या करता है, बहुत बड़ी समस्या करता है। लेकिन ऐसा भी नहीं होगा आगे चलकर, ऐसा भी नहीं होगा। शायद किस्मत भी बदल जाएगी। जब कहते हैं भाई, जब मेहनत करते हैं, जब मेहनत करते हैं ना, तो पत्थर भी पिघल जाते हैं। क्या पिघल जाते हैं? पत्थर भी पिघल जाते हैं। तो यार ये तो नौकरी है, पीछे पड़ेंगी हम जब इसकी थोड़ा सा तैयारी करने लग जाएंगे सच्चे दिल से, तो इनमें कोई फर्क नहीं होता है। तो अब थोड़ा सा मैं और कुछ सुनाऊं? सुनाऊं क्या? देखो राहुल गांधी की बात बताऊं तुम्हें एक अच्छी सी। राहुल गांधी ने पूछा, राहुल गांधी ने कहा था, देखो राहुल गांधी का विकास क्यों नहीं हो पाया? वो चहुमुखी विकास वाला व्यक्ति नहीं है। और नरेंद्र मोदी का विकास चहुमुखी क्यों हुआ? राहुल गांधी कहते हैं आलू ऊपर लगता है, नरेंद्र मोदी कहते हैं आलू नीचे लगता है। अब फर्क देखने को मिला। वो कभी गांव नहीं गया, उसने कभी क्या नहीं देखा? आलू नहीं देखा, उसने कभी बैंगन नहीं देखा। और उसने कभी, एक बार मैंने शायद वीडियो देखी थी, छोटी सी एक वीडियो देखी थी, वहाँ एक रील थी, वो कहता है मोदी चलो दूध निकाल लाओ, बाल्टी ले जाके गैया टॉयलेट करती है, वहाँ रख देता है। भैया ये इसको क्या कहेंगे? इसका क्या नहीं हो पाया? विकास नहीं हो पाया। भाई यही फर्क होता है। गांव के बच्चे सबसे बेस्ट। देखो शहर के बच्चों को बुरा तो लग रहा होगा, लेकिन मैं इस बात को फिर भी कहूँगा इस मंच से, गांव के बच्चे बेस्ट होते हैं। क्या होते हैं? गांव के बच्चे क्या होते हैं? एकदम बेस्ट होते हैं। बस केवल एक ही दिक्कत होती है, पिया को नहीं रे तू नहीं पिया ले नो काट देता मोते, दोस्ती कट गई। अब भाई लेकिन गांव का बच्चा, किसी से दिल लग गया गांव के बच्चे का, वो कभी किसी को छोड़ नहीं सकता है। वो किसी को छोड़ नहीं सकता है। आपने देखा होगा भैया,
जो डिवोर्स कहते हैं कुछ, डिवोर्स मुझे तो नहीं पता है, जो डिवोर्स होता है ना, वो डिवोर्स आपको सुना होगा, टीना डाबी, बहुत सारे नाम है, ऐसे शहरों में हो जाता है। क्या गांव में ऐसे देखने को मिलता है? नहीं मिलता है। वहाँ यूज किया जाता है, क्या किया जाता है? यहाँ सच्चे दिल से क्या किया जाता है? प्यार किया जाता है। वहाँ सच्चे दिल से प्यार नहीं किया जाता है। आप, मुझे लगता है कि आप मुझसे ज़्यादा अच्छा जानते होंगे, शहर में और गांव में फ़र्क यही होता है। केवल और केवल हम लोगों को मिलकर काम करना है, और मिलकर काम ये करना है, हमारे भाई हैं, बहन हैं, जहाँ तक हमारा रिलेशन है, उनको फुल सपोर्ट करना है। क्या करना है? देखो तांगे मार रहे हैं लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन मुझे एनर्जी मिल रही है। क्या मिल रही है? एनर्जी मिल रही है। तो इन चीज़ों को हमें ध्यान से देना है। ये देखना है कि भाई अच्छा टीचर कौन है, कैसा है, सबसे बेस्ट टीचर आपके सामने है ही। इन चीज़ों को भी हमें थोड़ा ध्यान में रखना है। तो अब थोड़ा सा क्या हो जाए सर, क्या बोलूँ मैं, क्या बोलूँ? देखो धुआं भी होगा लेकिन लास्ट में होगा। एक शेर बोला जाए, अब मुझे याद आ जाए तब है शेर, लेकिन मैं बोलूँगा ज़रूर बोलूँगा, क्योंकि यहाँ मुझे पता है एक कनेक्टेड है। यहाँ जब मैं लड़ खड़ाऊँगा तो एनर्जी तुरंत ट्रांसफ़र यहाँ से होगी। अब मैं पहले उनके लिए बोलूँगा जो बच्चे कौन से जो वर्दी लग चुकी है और बस दिखाने के लिए तैयार हैं। कब लग रही है? जल्दी लेके आना यार इधर, हमें तसल्ली मिलेगी। तो सुनो भाइयों, जिनका सिलेक्शन हो गया और जिनका सिलेक्शन नहीं है वो टेंशन ना करें, उनके लिए भी बोलूँगा ज़रूर, वो भी टेंशन ना लें। लेकिन जिनका सिलेक्शन हो गया वो ध्यान से सुने। देखो भाइयों, ताश के पत्तों से ताजमहल नहीं बनता यारो, ताश के पत्तों से ताजमहल नहीं बनता यारो, नदियों को रोकने से समुद्र नहीं बनता है। लड़ते रहो जिंदगी से हर पल, क्योंकि एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता है। आया ना मजा? आया कि नहीं आया? आया थोड़ा बहुत मजा। अब मुझे याद करना है थोड़ा सा, मेरे पास कुछ मोबाइल नहीं है आज यहाँ से एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है, यहाँ से एनर्जी हो रही है। और एक बात मैं उस अपने जो शेयर होता है उसको भूल नहीं सकता, शायद मैंने उसमें बोला था, और उसको मैं नए बच्चों के लिए जो 12th पास आउट है उनके लिए तो बिल्कुल भूल नहीं सकता, क्योंकि आप लोग तो पहले से भी सुन चुके हैं उसको। यार एक बार और बोल दूँ क्या? बोल दूँ ना? ठीक है, बोल दूँ भाई। यार उठ क्यों गए हो? एनर्जी आ गई क्या? चलो दोस्तों, तो ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो स्टूडेंट और टीचर के सीने में। सर तुमने लास्ट का पॉइंट तो किसी ने सुना ही नहीं, आप तो आगे से ही ले गए। मैं दोबारा बोलूँगा भाई, ताली मत बता, वो ताली ऐसे मत पीटना, बस ऐसे कर लेना। मैं दोबारा बोलूँगा, बोल दूँ ना? ये बता, परेशानी तो नहीं हो रही? सच में नहीं हो रही ना? तो सुनो, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो स्टूडेंट और टीचर के सीने में। अब 1 मिनट और सर, आपके जब इतनी एनर्जी दी है तो इनके लिए भी कुछ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये सर यूपीएससी एग्जाम क्रैकर हैं। क्या है? एग्जाम क्रैकर। मैं सही बोल रहा हूँ? थोड़ा सा ना इंग्लिश क्या है, थोड़ा सीखने को तो मिल रही है, पर ऐसे किसी ने स्पेलिंग पूछ ली, हो सकता है कि गड़बड़ हो जाए। लेकिन मुझे ये पता है कि यूपीएससी एग्जाम क्रैकर हैं और ये रुद्र सर हैं। अब इनके लिए भी कुछ बोलना पड़ेगा, नहीं नेक्स्ट टाइम पर मुझे एनर्जी देना बंद कर देंगे। खड़े हो जाओ सर, 1 मिनट खड़े हो जाओ। अरे होना पड़ेगा, आ जाओ इधर देखो। ये कितने लोग हैं? 2 हैं। एक कहाँ दिख रहा है यार? 2 हैं, 2 लोग हैं ना अभी तो। हम तो दोनों दरिया है। क्या? हम तो दोनों दरिया है, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ते खुल जाएंगे। बहुत बढ़िया, थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। और कालू भाई को जन्मदिन की एक बार अनंत शुभकामनाएं।
स्वस्थ रहे, एकदम बिंदास रहे, उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। एकदम जो चेहरे की मुस्कुराहट है ना कालू की, थोड़ा सा हटके है। आज मुझे थोड़ा सा ज्ञानेश परेशान दिख रहा है। ज्ञानेश भाई परेशान नहीं होना है हम लोगों को, साथ चलना इंडियन परिवार के साथ और इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे तो हमारा पूरा इंडियन परिवार करेगा और आपके सपने को साकार करेगा तो हमारा इंडियन परिवार करेगा। जय हिंद साथियों, राम राम।